हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम सब मिलकर के यही कोशिश करें कि हमसे जितना हो सके देश के प्रति जो भी हो सके, देश की प्रगति के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के लोगों के लिए जितना भी हमसे बन पड़े, देश की आन बान और शान में उन्नत ऐसी क्रियाएं करते रहें जिससे कि देश को हमेशा फ़ायदा हो, देश ऊंचाइयों पे जाता जाए और देश के प्रति हमारी समर्पण की भावना, जो हमारी देशभक्ति की है, उसे फ़ोटो खींच कर के ना दिखाएं, बल्कि हम देश के प्रति ऐसा कोई कार्य करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, रुक रुक के ना करें, ये रुकने की कभी ना सोचें। बस इस तरह से करते रहें कि देश की सेवा भी होती रहे और देश प्रगति की तरफ चलता भी रहे। हम छोटे छोटे कामों से भी देश की प्रगति में हाथ बटा सकते हैं। अगर जवान बॉर्डर पे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे देश के प्रति जान निछावर कर देते हैं और उसकी रक्षा के लिए तट पर खड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर सैनिक नहीं बन पाए तो हम देश की सेवा नहीं कर सकते। हम देश की सेवा और भी कई मायनों में कर सकते हैं, छोटे छोटे काम करके कर सकते हैं। जैसे कि आप बिजली की बचाने की शिक्षा बच्चों में और बड़ों में और उन लोगों में दे सकते हैं जो कि बिजली की खपत ज़्यादा करते हैं, यानी बिजली बचा करके भी देश की सेवा की जा सकती है। जो लोग पानी ढोलते रहते हैं, गार्डन में बारिश आने पर ही पानी देते रहते हैं, कार को धोते रहते हैं, टू व्हीलर्स को धोते रहते हैं या आंगन को धोते रहते हैं पाइप चला करके सुबह शाम, ऐसे लोगों को पानी की कीमत बता करके कि मीठा पानी की कीमत बहुत वैल्यूबल है, मीठा पानी की कीमत इतनी है कि देश में अगर कमी पड़ जाए तो समुद्र का खारा पानी पीना पड़ेगा, तब हमें बात समझ में आएगी। मतलब कि पानी बचाने का भी संदेश लोगों तक पहुंचाते रहें, उन लोगों को जागरूक करते रहे, पानी की कीमत का एहसास सिखाते रहें, तब भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें, देश में गंदगी ना फैलाएं, सड़क पर, मोहल्ले में, कहीं पर भी हम ना फैलाएं। कूड़ेदान में ही कूड़े को डालें और कूड़ेदान से ही प्रॉपर तरीके से उस जगह पे कूड़े को पहुंचा दें जहाँ पे उसे पहुंचाना चाहिए, जहाँ उसे फेंकना चाहिए, जहाँ उसे रखना चाहिए, या फिर जो गाड़ी हमारे घर के बाहर आती है म्यूनिसिपैलिटी की, उसी में डालें। फ्रेंड्स, देश सेवा हम किसी गरीब की मदद करके भी कर सकते हैं। कोई ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग जो रोड पर फ्रूट्स बेच रहा हो, उससे ख़रीद ले, सब्जी बेच रहा हूँ उससे ख़रीद ले, उसे भावताव ना करें, 10 20 50 100 रुपये के लिए उसे झंझट ना करें। 40 रुपये किलो कोई चीज़ दे रखा है, 50 रुपये किलो कोई चीज़ दे रहा है तो 10 रुपये कम ना कराएं, 5 रुपये कम ना कराएं, बल्कि उसकी स्थिति अगर ऐसी है कि वो कम से कम पेट भर के मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर रहा है तो कम से कम हम उससे सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा कोई जादूगर नहीं हूँ या बोलने वाला बहुत बड़ा कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ अपने मन के भाव कि भाई हम देश की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। बच्चे अगर आपको कहीं पर भीख मांगते दिखाई दें तो कोशिश करें कि उनके बारे में जान लें, उनको भीख देने की जगह खाने के लिए कुछ तरीके से इज्जत दे करके उनको दें, कुछ कपड़े दे दें, कुछ कपड़े दिला दें हमारी जितनी कैपेसिटी हो, कुछ खाने को दे दें और उनको समझाएं कि भाई पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएं। जो उनसे भीख मंगवा रहे हैं उनके माँ बाप से मिलें, उनको समझाएं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए उनको आगे की तरफ बढ़ाएं। हो सके तो हम किसी एक बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, चाहे हम खुद पढ़ा करके करें या कि स्कूल बता दें, चाहे सरकारी स्कूल का रास्ता दिखा दीजिए उसको, जहाँ पे दोनों टाइम का खाना, जो जहाँ एक टाइम का खाना भी मिल जाए, बुक्स मिल जाए और क्या बोलते हैं, बच्चा आना जाना स्कूल से, जो भी उसका स्कूल के प्रति मोह है, लगाव है, वो बढ़ता जाए, कुछ सीखे, वो ज़िंदगी में कुछ तरक्की करे। खाना हम खिलाएं भूखे नंगों को जो कि रोड पर इस स्थिति में हो, जो कि कैपेबल नहीं हो अपना गुजारा करने में। कुछ ऐसे लोगों को रास्ता दिखाएं कि वो अपना व्यवसाय करें, गलत कामों में ना जाएं, बल्कि कोई ना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश करो। उस व्यवसाय को उस तरह से चलाएं कि कल को छोटा सा व्यवसाय बड़ा हो जाए। हम ऐसे लोगों को गाइड करें जो कि देश के प्रति अपनी कुछ इच्छाएं पूरी ना होने पर देश के प्रति नाराज़ हो जाते हैं या देश की सरकार के प्रति नाराज़ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन
अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही है, तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो हम कोशिश करें ऐसे बच्चों को समझाएं कि कोई बात नहीं, निरंतर उन्नति करने के लिए कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो। आज नहीं तो कल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। नहीं भी होगा तो तुम उसी से रिलेटेड कोई काम ऐसे शुरू करो, बल्कि एक एम्पायर खड़ा कर दो एक बिजनेस का, जिससे कि तुम लोगों को इस तरह की नौकरी दे सको जिस तरह के लोग तुम्हारी तरह ही उस चीज़ को नहीं पा पाए, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर के देश के प्रति कुछ ऐसा कर दें कि देश की तरक्की में हाथ बटाया जाए और देश को ऊंचाई पर भी ले जाया जाए। फ्रेंड्स, जब भी बात आती है कि काबिल आदमी उस मुकाम पे, उस जगह पे नहीं होता जहाँ पे उसे होना चाहिए, तो बहुत निराशा से भर जाता है। हमें उसकी निराशावादी को ख़त्म कर देना चाहिए। हमें भी कई बार ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम भी इस देश के प्रति कुछ करें। जैसे सड़क पे कोई कील दिख जाए, आपको ब्लेड पड़ी दिख जाए, उठा दीजिए। इसलिए नहीं उठा रहे कि ये हमारा काम है, इसलिए उठा रहे कि गाड़ी कोई भी गुजरेगी यहाँ से, ब्लेड से उसका टायर कट जाए, कील से उसका टायर पंचर हो जाए, हो सकता है कोई इमरजेंसी जगह पहुँचने वाला हो और वो ना पहुँच पाए। देश में बहुत से काम ऐसे हैं जिनके प्रति हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को, जैसे मैंने अभी आपको काफ़ी चीज़ें बताई। तो देश के प्रति ऐसा नहीं है कि हम बड़ा काम ही करें, हम छोटे मोटे काम के समर्पण भाव से भी देश के प्रति एक सेवा का भाव रख सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। तिरंगा जो शान से ऊपर उठा हुआ है, उठा रहेगा, और देश के हर नागरिक को भी हमें उसकी काबिलियत के अनुसार उठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे उसको गाइडलाइन दे करके, चाहे उसे कोई सीख दे करके, चाहे ऐसे उच्चतम आदमी के पास पहुँचाने पे जो उसको उस काबिल बना सके या उसको और आगे रास्ता दिखा सके। हम खुद कभी कभार कोई चीज़ में रास्ता नहीं दिखा सकते किसी को, क्योंकि हमें उस मामले में नॉलेज नहीं होती, लेकिन कम से कम हम उस आदमी तक पहुँचाते जिससे उस चीज़ की नॉलेज हो, ताकि वो उसको आगे रास्ता दिखाए। फ्रेंड्स, देश की सेवा करने का भाव इस तरह का होता है कि मेडिकल फील्ड में भी, जैसे मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, डॉक्टर तक नहीं जा पाते हैं, या उनको इलाज कैसे करवाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब ऐसी भी शिक्षा आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं ताकि उनको बात समझ में आए। जैसे झाड़ फूँक से इलाज कराने वाले लोगों को समझा सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स, देश सेवा करने के लिए बहुत से रास्ते हैं। आप छोटा सा भी कोई एक रास्ता पकड़ लेंगे, पकड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें मैंने इतनी बताई ये भी चीज़ करते रहेंगे तो देश के प्रति आपका जो भी समर्पण भाव है वो आगे आएगा और देश की उन्नति में हाथ बटाएगा। मैं अपने बच्चों को चाहे बिजली बचाने की शिक्षा देता हूँ, पानी बचाने की शिक्षा देता हूँ, कागज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने स्कूल के कई बच्चों को कागज़ फाड़ते हुए देखा, मैंने हाथों हाथ उनको समझाया, क्योंकि कागज़ भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ें उनसे ही बनाई जाती है, और इसका भी एक सदुपयोग होना चाहिए। बच्चे आए दिन टिफ़िन खाना खाते तो हाथ पहुँचने के लिए कागज़ फाड़ते हैं, बच्चे कागज़ के हेलीकॉप्टर बना बना करके एक दूसरे पे चलाते हैं। मतलब कागज़ भी एक बहुत प्रेशियस थिंग है जिसे कि हमें बचाना चाहिए। आज कॉपी देख लीजिए, 5 रुपये से कहाँ गई 50 रुपये। हम इतनी कीमती चीज़ों का भाव बढ़ते बढ़ते देते जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है हम आज कैपेबल हो, लेकिन उन लोगों को ज़रूर एहसास होता है कि जो कैपेबल नहीं है, जिनको कि एक बार कॉपी किताब खरीदने का दोबारा कॉपी किताब खरीदने पड़े, तो वो पेरेंट्स जिनकी की इनकम कम होती है वो उनको दिलाने में बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोचते हैं कि भाई जैसा हो वैसे कम से, मैंने कईयों को तो देखा है कि पुरानी कॉपी जिसमें पेंसिल लिखा होता है उसको मिटा करके फिर वापस से यूज़ लेते हैं। मतलब फ्रेंड्स, मैं देश सेवा के प्रति कुछ अलग तरह का भाव रखता हूँ। मतलब कि इन चीज़ों से भी लोगों को रूबरू कराने से, जागरूक कराने से भी देश की सेवा हो सकती है। मेरे हाथ में दुश्मनों को खदेड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, देश की सेवा करने के लिए मेरे पास वो चीज़ें नहीं है कि मैं सेना में भर्ती होकर के कर सकूँ, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि उस जगह जा कर के देश की सेवा कर सकूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझ में वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो मुझे वहाँ तक ले जा सके। मेरे कहने का मतलब है कि सैनिक बनना भी बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी सैनिक नहीं बन सकता, उस तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन कोई बात नहीं, सैनिक का काम कर रहा है, लेकिन हम भी सैनिक के अलावा जो और हमारा काम है देश के प्रति करने का समर्पण भाव से, उसे हम करें। मुझे मेरे किसी दोस्त ने कहा कि यार तो शेर्स की राय देता है,
मुझे भी दी, कई बार प्रॉफिट हो। तो यूट्यूब बना करके लोगों को राय दे, बहुत लोग नुकसान खाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नुकसान खा के शेयर में काम करना बंद कर दिया, तो उनको गाइड कर। मेरे भी समर्पण का भाव जागा। जब मैं इतनी चीज़ें करता हूँ तो ये भी सही वीडियो बनाना भी शुरू करा मैंने। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि ठीक है, जितने लोग जुड़े उनको ही अगर फ़ायदा हो जाए शेयर मार्केट में, तो मेरे से ये भी सेवा ही बहुत है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो डाउन जाए या लॉस होने से कम हो जाए, तो थोड़ा बहुत बच जाए। मेरी कोई शिक्षा या कोई राय उनको बताने से थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हो जाए। कोशिश मेरी ऐसी है कि ठीक है, ये काम ऐसा है कि 100% एक्यूरेसी से कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको जितना ज्ञान है आप कम से कम बांट सकते हो, राय दे सकते हो, समझा सकते हो सकता है कोई बात आपकी किसी को समझ में आ जाए, वो मान जाए। और आप में जितनी क्षमता है समझाने की, किसी को अपर लेवल पे लाने की, तो आप कोशिश करें। तो देश के प्रति यही हमारा एक समर्पण भाव होना चाहिए कि लोगों के प्रति हमारे मन में एक एहसास होना चाहिए कि उनको किसी न किसी तरह से तरक्की के रास्ते पर ले जाए, क्योंकि वो तरक्की के रास्ते पे जाएगी तो देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा, और देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा तो ये मान के चलिए कि यही हमारी देश की स्वतंत्रता के प्रति सच्ची श्रद्धा उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपना बलिदान दे करके इस देश को आज़ाद कराया। और आज़ाद देश में सभी के पास सब कुछ हो, सबके सपने पूरे हों, सभी के पास पैसा हो, अपना एक काम हो जिसके प्रति वो ऐसा हो कि भाई वो जो काम करना चाहते हैं वही उनके पास हो, उनकी जो इच्छाएं हैं देश के प्रति सेवा करने की, जो काम करके वही वो करें। मतलब मैं सिर्फ देश के प्रति ये अपना भाव उजागर करके, जो कि खुद मेरे मन में उमड़ता रहता है, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बांटना चाहता हूँ, ना ही कोई किताब के 2 अक्षर लिख करके याद करके वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं तो बस जो भाव मेरे मन में थे, जो मैं खुद करता रहता हूँ, और यही चाहता हूँ कि भाई लोग थोड़ा बहुत भी करें। छोटा मोटा ही मैंने भाव बताया है देश के प्रति समर्पण रखने का, कि अगर हम देश की इन छोटी छोटी चीज़ों के प्रति भी लोगों को जागरूक करते रहेंगे, उन्हें उन्नति के रास्ते पथ पे ले जाते रहेंगे, और ये सब भी करने से उनमें जो भी जागरूकता बनेगी देश के प्रति, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं नल चल रहा है, अगर आपने उसको बंद कर दिया और कोई सो रहा है, उसको मालूम नहीं नल चल रहा है और हज़ारों लीटर पानी बह जाए, आपने वो बंद कर दिया, ये भी एक देश सेवा है, पानी बचा करके। फ्रेंड्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ, लेकिन जो भी कह रहा हूँ मेरे जो मन का भाव है मैं बता रहा हूँ कि भाई इसी चीज़ को आप करते हुए आप देश के प्रति सच्ची श्रद्धा से देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएं, और जो देश हमारा स्वतंत्र हुआ है इसमें सभी के पास सब कुछ हो, कोई गरीब ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, सब समझदार हो, सब एजुकेटेड हो, सभी को वो चीज़ करने को मिले, वो भाव मिले जिससे वो करके उन्नति के रास्ते पे, पथ पे देश को तरक्की के राह पे ले जा सके। ऐसी मेरी मंगल कामना है कि हो ऐसा स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में कि जिस दिन सबके पास सब कुछ हो और किसी के पास भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि देश को जो भी महानतम नायक जो इस देश को आगे ले गए, जिनके कारण स्वतंत्रता का स्वाद हमने चखा, मैं उन सभी को जो देश के प्रति अपने आप को समर्पित करके हमें वो आज़ादी दिला रहे देश की, यानी कि देश में हम आज़ाद देश में रह करके हम स्वतंत्रता दिवस जो मनाएंगे, और इस स्वतंत्रता दिवस पे जो हम आज़ादी की सांस का अनुभव करेंगे वो हमें दिला गए हैं बहुत वर्षों पहले। तो उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। उनको हम इसका कुछ बदले में कहते हैं ना, कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन उनके इस बलिदान को हम संजोए रख सकते हैं कि भाई ये देश फिर आगे कभी गुलाम ना हो और तरक्की के रास्ते पे टॉप मोस्ट कंट्री बन करके उभरें, कि चाहे कितने विश्व में कितनी बड़ी शक्तियाँ हमें आँख ना दिखाएं, और आँख दिखाएं तो सोच समझ लें कि हमारे देशवासी किसी से कम नहीं, और हमारे उन लोगों का बलिदान जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई वो बेकार ना जाए, ये देश आज़ाद ही रहे और ऊंचाइयों पे चलता चला जाए। ऐसी मेरी मंगल कामना है, ऐसा मैं चाहता हूँ, और यही छोटी छोटी चीज़ें करके देश के प्रति मैं समर्पण भाव रखता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो आगे बढ़े उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और जो पीछे उनको आगे लाना चाहता हूँ।
चाहे मैं कहीं पर भी खड़ा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को आगे ले जाया जाए, तरक्की की राह पे ले जाया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। मेरा देश बढ़ता रहेगा, चाहे बढ़े किसी भी कारण, लेकिन मेरा देश बढ़ता रहेगा। तो मुझे पूरी खुशी होगी कि मैं बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे देश ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो मैं ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ। यही देशभक्ति का भाव है जो हमारे मन में देश के प्रति होना चाहिए। अपनी बात को मैं यहीं विराम करता हूँ। आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो भी भली भांति समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।